रियल नंबर्स वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर है आपके 140, दूसरा नंबर है 156, 3825, 5005 और 7429। इनका हमको प्राइम फैक्टर करना है या अभाज्य गुणनखंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे 140 का हमको करना है तो 140 इसको 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह का इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2, 2, 5, 7। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। आइए अगला नंबर लेते हैं 156। 156 को अगर हम डिवाइड करें तो 156 को डिवाइड करने पर ये हो गया आपका 156। ये भी 2 से आप डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करने पर आएगा 78, 78। फिर आप इसको 2 से और डिवाइड कर दें 39, 2 से 3 से भाग करें 13 और फिर 13 से 1, यानी इसका फैक्टर आ गया 2, 2, 3, 13। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जिसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ऐसे ही आप 3825 का कर सकते हैं। तो 3825 का जब आप करेंगे, इसको करके देखते हैं कितना आएगा। 3825 सबसे पहले आप इसको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1275, और फिर इसको आप 3 से डिवाइड करें। 3 से डिवाइड करने पर ये आपको मिल जाएगा 425। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से ले जाइए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 85, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे इस तरीके 17, और 17 से फिर एक बार। तो ये इसका फैक्टर आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणे 17। ऐसे ही आप इस नंबर का इस तरह से आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको जो नंबर ऑब्टेन होगा वो नंबर ऑब्टेन होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी 5005 का जो फैक्टर होगा 5, 7, 11 और 13 होगा। इसी तरीके से आप अगर 74 और 29, 7429 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7429 का प्राइम फैक्टर से आपको जो नंबर प्राप्त होंगे, यानी उनका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 17, 19 और 23 होगा। आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM, यानी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना होगा, और फिर उसके बाद हमको इस एक तरीके से ये फार्मूला हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके HCF और LCF के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए हम पहले इसको करते हैं कैसे LCM और HCF निकालेंगे, इस पर हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है 26, तो 26 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसा हम ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहे थे, वैसे आप अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर से आपको नंबर जो ऑब्टेन होगा वो ऑब्टेन होगा 2 × 13, 2 गुणे 13। फिर आपका अगला नंबर है 91। 91 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 13, 7, 91, 7 गुणे 13। तो इस तरीके से अब हमको इसका LCM निकालना है। 91 ही है ना, हाँ, तो आपको इसका HCF अभी निकालना है। तो HCF के लिए क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इस पर हम बात कर लें अगर हम। तो HCF जो होगा, इन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा उस नंबर को लिया जाएगा, जो नंबर कॉमन होगा उसे लिया जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा कॉमन है या
एक से ज़्यादा पावर में है तो जो लीस्ट पावर होगी, जो छोटी पावर होगी उसको लेंगे। तो यहाँ देखिए अगर कॉमन देखा जाए तो 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 13 दोनों में, तो 13 आपका 13 जो होगा आपका HCF हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM थोड़ा उसका अपोजिट है, सारे नंबर लिए जाएंगे लेकिन अब वो नंबर 2 बार नहीं लिखेंगे, जो नंबर दोनों में होगा उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको लिखेंगे। आगे आप थोड़ा अभी करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें देखिए 2 है तो 2 को हम लिखेंगे, 13 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, और ये 7। तो इस तरीके से इसका जो LCM मिला वो LCM आपको हो गया मल्टीप्लाई करने में 26, 26 7 182। तो LCM आपका 182 और HCF आपका 13। अब आप इसको इस फॉर्मूले पर चेक करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। तो जांच करते हैं, जांच दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या थी, 26 और 91। तो ये हो गया 26 गुणे 91 बराबर HCF गुणे LCM 13 गुणे 182। आप 26 का 9 से गुणा कीजिए, 26 का 91 से गुणा कीजिए। 26 का 91 से जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2366। उसी तरीके से अगर आप 13 से 182 को गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 510 और 92 का हमको LCM और HCF फाइंड करना है और साथ में जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन कौन से नंबर थे, 510 और 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर करें। 510 का जब आप प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 23। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे। ये 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 23। अब हमने क्या कहा था, इसको फिलहाल भूल जाइए, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ फोकस करेंगे, यहाँ और यहाँ पे। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो HCF लेने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर होगी, तो 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 1 है तो सिर्फ एक बार 2 लिखेंगे, यानी 2 की पावर 1 घात 1। और कोई कॉमन है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 है 5 नहीं, 17 इसमें है तो इसमें नहीं, 23 इसमें है तो इसमें नहीं, यानी इसका HCF हो गया 2। अब अगर हम LCM मालूम करें तो LCM के लिए क्या होगा, जो नंबर दोनों में आया है तो उसकी बड़ी घात, तो ये 2 है, 2 की घात 2, फिर ये एक बार 3 5, सारे नंबर लिखे जाएंगे, 17 और 23। इस तरीके से इसका अगर आप गुणा कर दें तो 4 दें 12 12 60, 60 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 23 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको नंबर जो मिलेगा ये मिलेगा 23460। आइए जांच करके देखते हैं। तो जांच में क्या होगा, जांच करने के लिए हमको 510 और 92 का गुणा करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और साथ में HCF और LCM। तो HCF आपका हो गया 2, LCM हो गया 23460। इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो आपस में गुणा करने पर ये आपको मिलेगा 46920। इसका भी आपस में गुणा करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा 46920, यानी जांच हो गई, दोनों नंबर बराबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54। तो 336 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 336 का प्राइम फैक्टर आपको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 7। और 54 का अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखें यहाँ से अगर हम HCF निकालें, इसको 2 की घात 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो अब ऐसे भी कर लेंगे। तो अब देखिए HCF में इसमें 2 एक घात में है और इसमें 4 घात में है, तो एक बार वाला लिखेंगे 2 की घात 1। 3 इसमें 1 है, इसमें 3 है, 3 की घात 3 हो जाएगा, लेकिन 3 की घात 1 वाला लिखेंगे तो ये हो गया 6 HCF। जब हमको LCM निकालना होगा तो जो दोनों में नंबर होगा और जो घात बड़ी होगी वो रखना है, तो इस हिसाब से 2 की घात 4 और 2 की घात 1, तो यानी 2 की घात 4 रखेंगे। 3 दोनों में, लेकिन 3 की घात 3 वाला रखेंगे क्योंकि LCM निकाल रहे हैं, 3 की घात 3, और इस तरीके से 7। इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और गुणे 7। अब इसका अगर आप आपस में गुणा करेंगे इन सारे नंबर्स का तो आपको मिलेगा 3024। आइए जांच करते हैं।
तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, जांच कीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 336 गुणे 54। तो अब यहाँ लिखिए 336 गुणे 54, और फिर HCF गुणे LCM। तो HCF हो गया 6 और LCM हो गया 30 24। इनका जब आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 18144, और इसका भी जब आप गुणा करेंगे 18144। थैंक्स फॉर वॉचिंग।